प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं मनोविज्ञानी और चिकित्सक DS परिहार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो आजकल हर गांव और हर शहर में मिलता है। रामू नाम का एक लड़का था। पढ़ाई लिखाई कर चुका था। अपने पिता के साथ दैनिक जीवन का काम किया करता था। वो अपने पिता के साथ खेत जाता था और बहुत अच्छा कृषि जानता था। घर खेत के भरोसे ही चलता था। कहा जाए तो वह परिवार माता पिता से बनकर एक स्वावलंबी परिवार था, जिसे परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। प्रतिदिन वह खेत जाकर और हर सीजन में अपने अपने हिसाब से हर मौसम में कभी धान, कभी गेहूँ और कभी अन्य फसल किया करते थे। इस तरह से घर में जीविकोपार्जन और एक अच्छी संपत्ति बनाए हुए थे। एक समय आया कि रामू खेत को छोड़कर कुछ दिन के लिए छुट्टी में निकल गया। उसके पिताजी सोचे कि हाँ, रोज़ तो खेत आता है, सब कुछ देखता है, क्यों ना 5-7 दिन छुट्टी मार ले। बिना चिंता के रामू को वह छोड़ दिया। रामू गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में घूमता रहा, देखा गांव का माहौल जैसा भी। एक समय आया कि 10 से 15 दिन बीत गए। उसके पिता को लगा कि रामू कहाँ है, खेत क्यों नहीं आता। घर में अपनी पत्नी से पूछा, रामू खाना खाने आता है? पता चला दिन भर नहीं आता है। शाम को जब खेत से पिता वापस लौटता था तो पूछता था अपनी पत्नी से, क्या रामू आज आया? बोले नहीं, कल रात को 2 बजे आया था, आज रात को ना जाने कितना बजे आएगा, खाना भी नहीं खाता। दोस्तों, पिता को थोड़ा सा संदेह हुआ, क्योंकि वो तो पिता है। पिता गांव के बाहर निकला, 2-4 व्यक्तियों को देखते हुए पूछा, क्या आपने मेरे रामू को देखा है? 1-2 लोग बोले कि नहीं देखा, परंतु कुछ देर आगे बढ़ के एक व्यक्ति से पूछा, क्या रामू को देखा है? तो वो व्यक्ति बोलता है, हाँ हाँ, आपका रामू वो पेड़ के नीचे अपने आप बात कर रहा है, अपने आप हंस रहा है। उसके पिता को बड़ा बुरा लगा कि मेरा बेटा अपने आप बात कर रहा है, अपने आप हंस रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने बच्चे को देखने के लिए उस पेड़ के किनारे गया। वास्तविक में उसके पिता वहाँ पे पाया कि वह अपने आप बातें कर रहा था, अपने आप हंस रहा था और अपने आप अपने हाथ पैर हिला रहा था, जैसे किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं। उसके पिता से रहा नहीं गया, बच्चे के पास गया और बोला, रामू तू क्या कर रहा है, चल घर चल। रामू उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने आप हंसने और बात करने लग गया। उसके पापा घर में आकर अपनी पत्नी से कहा कि रामू को मैं आज अपने आप बात करते देखा हूँ, अपने आप हंस रहा था, अपने आप हाथ पैर हिला रहा था। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि रामू को क्या हो गया, कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं, कोई काला जादू तो नहीं कर दिया मेरे बेटे पे। माँ बोली, ना ना ना, मेरे रामू पे ऐसा हो नहीं सकता और मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा ऐसे हो जाएगा। पति के साथ पत्नी भी उस बच्चे को देखने चली गई। रामू का पिता बोला कि तुम रुको, मैं रामू से जाके बात करता हूँ। फिर से रामू का पापा गया और बोला, रामू रामू चल घर चल। इतना प्यारा और सुंदर बेटा, जिसके गांव में बहुत अच्छे से सम्मान पूर्वक रहने एक सुशील बच्चे की तरह नाम गिना जाता था, वो बच्चा बस उठा और अपने पिता को जोर से एक झापड़ झड़ दिया। पिता को सहा नहीं गया। बड़ा दुख हुआ कि मेरा इतना अच्छा बेटा, पढ़ा लिखा बेटा, जो मेरे घर का पूरा कारोबार संभालता है, वो आज मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा दिया। पीछे वो गया, जाकर के अपनी पत्नी के पास बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। जबकि उसकी पत्नी खुद देख रही थी, सहा नहीं गया। उसकी पत्नी आई और आकर के रामू को गले से लगा ली और बोली, बेटा तू चल। रामू मानने का नहीं, फिर भी माता पिता जैसे तैसे करके उसको अपने घर ले गए। घर में जाने के बाद उसकी माँ बहुत प्यार से उससे बात करते करते भोजन बनाई, परंतु उस समय भी वह अपने आप हंसता खिलखिलाते रहता था और अपने आप बातें करते रहता था। जब उसकी माँ बड़े प्यार से बोली, रामू आज तेरे पसंद की सब्जी बनाई हूँ, तू खा ले, तो रामू थाली को पकड़ के फेंक दिया और अपनी माता को कहता है कि तू मुझे मारना चाहती है, तू मुझे जहर मिला के दे रही है। दोस्तों, आज की ये बात इसी कहानी पर आधारित है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये बात है मानसिक स्वास्थ्य की। जिस तरह हमारे शरीर में सर्दी, खांसी और बुखार होता है, ठीक उसी तरह
स्थिति, परिस्थिति, चिंता और तनाव के कारण हमारे मन को भी एक बीमारी होती है, मन का भी तबीयत खराब होता है। और मन का इलाज मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी ही कर सकते हैं। आपके भी आसपास में गांव में ऐसे लोग होते होंगे। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा स्वास्थ्य है जो व्यक्ति को समाज में नाम देता है, जो व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से समृद्ध रखता है। परंतु ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, उसको समाज भी पूरी नज़र से देखती है। वो व्यक्ति आगे चल के आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं हो पाता, वह व्यक्ति शारीरिक रोगी भी हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही मानसिक रोगी रहता है। दोस्तों, मानसिक रोग को पहचानना बहुत ज़रूरी है और इसका इलाज झाड़ फूक नहीं है। इसका इलाज है मनोचिकित्सक के द्वारा इलाज या मनोविज्ञानी के द्वारा एक सकारात्मक परामर्श। हर एक व्यक्ति जिसको मानसिक रूप से जो परेशानी है, कोई व्यक्ति हताश, उदास या निराश रहता हो, या किसी व्यक्ति के रात में नींद नहीं आता हो, पहले के जैसा व्यक्ति अपने आप को ऊर्जावान महसूस ना करता हो, व्यक्ति का खाने का समय ठीक ना हो, या भूख ना लगता हो, या बहुत ज़्यादा भूख लगता हो, ये तीनों लक्षण, नींद ना आना, भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, नींद कम आना या बहुत ज़्यादा आना, या पहले की तरह अपने आप को ऊर्जावान महसूस ना करना, कहीं ना कहीं आपके मानसिक रोगों के लक्षण हो सकते हैं। इन्हीं सभी लक्षणों के साथ शराब का सेवन करना, लोग कहते हैं तनाव कम होता है, लोग कहते हैं नींद अच्छा आता है, लोग कहते हैं हमारा पेट साफ हो जाता है। ये एक मानसिक भ्रम है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और कहना कि कुछ देर के लिए हमारे मन को एकाग्र मिलता है, जी नहीं, ये भी आपका एक भ्रम है। मन हताश, उदास या निराश रहना, परिवार के साथ ना रह करके अलग से रहना, अपने आप में बार बार रोना, अपने आप को बार बार कोसना, किसी चीज़ में मन न लगना, मानसिक रोगों के लक्षण हो सकते हैं, जिसका आपको इलाज करवाना चाहिए। मानसिक रोग के इसी क्रम में मैंने देखा है अपने बचपन में कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसे उसके घर वाले जंजीरों से बांध कर रखते थे। आज भी मैं यह सोचता हूँ कि वो व्यक्ति वैसे ही उस रूम में रहता होगा। मुझे यही पता पहले होता तो शायद मैं आज उसका इलाज करवा लिए रहता। मैंने अपने आँख से देखा है कि आज लोगों के मन में यह है कि उसके घर में किसी व्यक्ति को मानसिक परेशानी होती है तो वो सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पड़ोसी क्या बोलेगा, इसका बेटा पगला है, इसका भाई पगला है, इसके ख़ानदान में पागल है, सभी लोग पागल हैं, इसके घर मत जाना, वो पागल है। जी नहीं, व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, मित्रों, आपकी परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी पागल होने का शौक़ नहीं होता। यह एक मानसिक विकृति है जो व्यक्ति से कुछ ना कुछ करा देता है और उसको पता नहीं चल पाता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उस मति भ्रम से हुए व्यक्ति का, उस मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का भी अधिकार है कि वह भी हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के जैसे अपना जीवन यापन करे। परिवार के व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को पहचानना चाहिए जो हताश, उदास, निराश रहते हो, अपने आप बात करते हो, अपने आप बड़बड़ाते रहते हो। ऐसे व्यक्तियों को किसी को भी ये मत समझना चाहिए कि वो पागल है। वो समझना चाहिए कि इसे मानसिक अस्वस्थता हो सकती है और उसका उचित इलाज मनोचिकित्सक या मनोविज्ञानी दे सकते हैं। वो आपको उनके पास ले जाना चाहिए, सकारात्मक परामर्श करवाना चाहिए। यदि आपके आसपास में कोई मनोचिकित्सक नहीं है या मनोवैज्ञानिक नहीं है तो शासन के नियमानुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत नज़दीकी थाना में आप जा कर के नाम सहित रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं कि मेरे परिवार में या मेरे पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मुझे लगता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है, और उससे आप निवेदन कर सकते हो। थाने का यह कर्तव्य है कि वह उस जिले में उपस्थित नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ मनोचिकित्सा उन्हें मिल सके, ऐसी जगहों पर वह ले जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको उचित निदान नहीं मिलता, उचित सहयोग प्राप्त नहीं होता, तो उस स्थिति में आपको विधिक सेवा प्राधिकरण का भी सहयोग आप ले सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित है। आप अगर वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने मोबाइल नंबर से 15100 15100 में आप कॉल कर सकते हैं। जो है ऑनलाइन 24 घंटे ये काम करती है। 24 घंटे 5 लीगल एडवाइज़र वहाँ पे रहते हैं जो विधिक सलाहकार हैं, 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं, आपको विधिक सलाह देंगे और
आपके जो हितैषी हैं, जिसके आप हित चाहते हो, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर होते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मानसिक रोगों को कम करने के लिए सदैव तत्पर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मानसिक रोगों की कमी के लिए आप सभी से निवेदन चाहता हूँ कि आपके घर के आसपास जो भी लोग हों, जो आपको संदेही हों, आप उनसे सहमति लेकर, आप किसी व्यक्ति को पागल नहीं कह सकते, आप किसी भी व्यक्ति को मनोरोगी नहीं कह सकते, उनके परिवार को आप बताइए। उनका परिवार अगर चाहते हैं तो बिल्कुल जाकर के नज़दीकी थाने में सूचित करें, और उन्हें भी हम सामान्य व्यक्तियों की तरह उन्हें भी चिकित्सा का अधिकार है, उन्हें भी अच्छे व्यक्ति होकर के अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।